कि कौन से जो है ना डीप लेयर जो है तो वो इंटीरियर इंटरोशियस नर्व से सप्लाई होती है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर जो है हमारे पास होता क्या है, हैंड में जो है ना, हैंड में जो है हमारे पास ये लॉब को सप्लाई करता है, LOFAF, लॉब। L for L, it is lateral lumbricals। फर्स्ट एंड टू लेटरल लंब्रिकल कौन से होते हैं, फर्स्ट एंड टू होते हैं। फिर इसके बाद O से ओपोनेंस पॉलिकस, ठीक है। S is abductor pollicis brevis, F is flexor pollicis brevis। ये हमारे पास ये जो लास्ट थ्री जो है ना, ऑप जो है ये हमारे पास तेनार है, ठीक है। इसके अलावा हाँ, एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रीवियस जो है, ठीक है। इसके अलावा हैंड के सारे मसल को कौन सा नर्व सप्लाई करता है, अल्नर। हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, फिर जो है आप लोगों ने एक और चीज को भी समझना है, ठीक है। हमारे पास जो लेटरल हाफ ऑफ हैंड है तो उसको सेंसरी सप्लाई कौन देता है, मीडियन नर्व, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हमने करना क्या है, मैंने आप लोगों को, मैं जब आप लोगों को कार्पल टनल करवा रहा था तो उधर मैंने मीडियन अल्नर नर्व के साथ मीडियन नर्व का एक ब्रांच भी प्लेक्सर रेटिनाकुलम से ऊपर गुजारा था, अगर किसी को याद हो तो मेरे ख्याल में सबको याद होना चाहिए। यस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इट इज अ पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। अच्छा, वो भी हमारे पास मीडियन नर्व है, मीडियन नर्व का ब्रांच है। वो किस जगह को सप्लाई करता है और मीडियन नर्व किस जगह को सेंसरी सप्लाई करता है, ये आप लोगों ने जानना है, ठीक है। और ये आप लोगों की क्लिनिकल एग्जामिनेशन या इस तरह ही वो होते आप देखें। तो हमारे पास क्या है, जो पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच है तो ये ब्लू वाले एरिया को सप्लाई करता है, और जो डिजिटल क्यूटेनियस ब्रांच है तो ये ग्रीन एरिया को सप्लाई करता है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने यहां से ये समझ लेना है कि हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम में इस एरिया की सेंसेशन लॉस होगी। हेलो, होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। अच्छा, यही यही मैं कह रहा, ठीक है, नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। चलो, आप लोग जागे हुए हो लेकिन बहुत लेट आप लोग उठे हो, बहुत लेट उठे हो। मुझे लगा कि आप लोग बिल्कुल एक सेकंड में वो करोगे कि नहीं 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 नहीं, नहीं। सर हम उठे हुए थे लेकिन मैं शॉक हो गई, मैं सदमे में चली गई कि आपने क्या बोला है। अच्छा, मैंने कहा कि आप लोगों की खामोशी थोड़ी सी ज्यादा हो गई। मुझे लगा मैंने अभी तक जो पढ़ा है मैंने गलत पढ़ा है। ठीक है। अच्छा, चलो दोबारा बताता हूँ। मैंने ये कहा
कि हमारे पास जो पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच है जो इस एरिया को सप्लाई करता है, तो वो हमारे पास फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर जाता है अल्नर नर्व के साथ। तो कार्पल टनल सिंड्रोम में इस एरिया की सेंसेशन लॉस नहीं होगी, क्योंकि ये अल्नर नर्व के साथ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर जाता है, और जो डिजिट्स की जो सेंसेशन है तो वो लॉस्ट होगी। अभी मैंने ठीक कहा है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा जगा रहा था, ठीक है। अच्छा, चलो, अब जो है हमने इसको अच्छा, अब हम इसकी इंजरीज को करेंगे, ठीक है। अब हम इसके इंजरीज को करेंगे, और इसकी इंजरी जो है तो वो कितनी जगह पे हो सकती है? 3 जगहों पे। अच्छा, गुड। कौन से 3 जगहों पे? मुझे तो 2 जगहों पे याद है। अच्छा, आप लोग उसमें भी डाल रहे हो, उसमें भी। एक तो वो यही वो वाला हो गया, सुप्राकंडाइलर हो गया, दूसरा तो कार्पल हो गया। क्यू नहीं, नंबर क्यूबिटल में सेम ही सीन है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा आप लोग उसमें अर्ज में जा रहे हो, ठीक है। अच्छा, और दूसरा जो है तो वो रेस्ट में होता है, कार्पल टनल में। अच्छा, अब इसकी इंजरीज की जो सीन है ना, तो वो भी आप लोगों ने इसको देखना है कि क्या है। कि अगर हमारे पास कार्पल टनल की इंजरी या लीजन वो रेस्ट पर हो, एट द रेस्ट, तो उसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। और उसमें क्या क्या चीजें होती है तो हम वो करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास अगर हमारे पास कार्पल टनल की वो हो, मीडियन नर्व की इंजरी हो, और वो एट द एल्बो हो, तो उसमें हमारे पास होता है हैंड ऑफ बेनेडिक्शन। ये हमारे पास है ए हैंड ऑफ बेनेडिक्शन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप देखें ना, तो वो हमारे पास इसमें होता क्या क्या है हैंड ऑफ बेनेडिक्शन में। इसमें हमारे पास सेंसरी लॉस होता है इन लेटरल 3-1-2 फिंगर इंक्लूडिंग नेल बिट्स। Ask the patient to make a paste, but patient cannot make a paste. The later 3-1/2 finger leg behind, unable to fold. इसको कहते हैं हैंड ऑफ बेनेडिक्ट। दिस इज ड्यू टू, ये क्यों होता है? फ्लेक्सर पॉलिसिस लंगस वो काम नहीं कर रहा, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ठीक है, एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। तो जो फ्लेक्सर पॉलिसिस लंगस की वजह से जो है तो वो थंब फोल्ड नहीं कर रहा, और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस की वजह से फिंगर फोल्ड नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये हमारे पास है हैंड ऑफ बेनेडिक्ट, ठीक है। चलो, अब जो है आ, हम नसीम शहजाद इस नसीम शहजाद के पेज को जो है ना, तो वो क्विकली लाइक ओवरव्यू देंगे, ताकि आप लोगों को ये बातें जो है एक लाइन पाम में मिल जाए, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि ये किस तरह बनता है? लेटरल कॉर्ड से और मीडियल कॉर्ड से बनता है। अच्छा, अच्छा, ये कहाँ पे बनता है? मीडियन नर्व इज फॉर्म इंटीरियर टू द थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। ये पॉइंट याद रखो, इंटीरियर टू द थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। इसको लेबर नर्व भी कहते हैं,
इसको आई ऑफ हैंड भी कहते हैं। लाइक ये शॉर्ट एमसीक्यूज है ना, एक तो अंडरस्टैंडिंग होती है और एक एमसीक्यूज होती है, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स ना। फिर हमारे पास जो है, हाँ ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास इसका जो लार्जेस्ट ब्रांच है तो वो कौन सा है? मैंने आप लोगों को इसका कौन सा ब्रांच करवाया था? इंटीरियर इंटरोशियस नर्व। तो वो ये भी पूछते हैं कि इंटीरियर इंटरोशियस नर्व जो है तो वो किस मसल के दो हेड्स के दरमियान गुजरता है? तो वो प्रोनेटर टीरीज के टू हेड के दरमियान गुजरता है जब ये ओरिजिनेट करता है। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास एक और डायग्राम भी दिखाऊंगा आप, लेकिन पहले इसको देखें, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को स्मॉल पार्मल ब्रांच का जिक्र भी किया था, और मैंने आप लोगों को कहा था कि जो वो पाल्मर ब्रांच है ना, तो वो क्या करता है और क्या सीन बनाता है। ठीक है ना? हम्म। अच्छा, फिर मैंने आप लोगों को सिंसरी सप्लाई एक डायग्राम शक्ल में कराई है, लाइक यहाँ पे वर्डिंग में है सिर्फ। ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को मसल की सप्लाई कराई। फोर आर्म में मैंने आप लोगों को कहा कि फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरस और मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोपेंडस का क्या सीन है। फिर मैंने आप लोगों को लोब वाले सीन भी क्लियर कर दिया है। ठीक है। फिर हमारे पास और चीजें आ रही। अच्छा, फिर हमारे पास इसकी इंजरीज भी मैंने किए, सुप्राकंडाइलर, कार्पल टनल और क्यूबिटल फोसा। ठीक है। अच्छा, अब कार्पल टनल में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं? तो कार्पल टनल में हमारे पास वेस्टिंग ऑफ टेनर मसल होता है विदाउट लॉसिंग ऑफ सेंसेशन ऑन दिस एरिया। इस बात की समझ आ गई कि कार्पल टनल सिंड्रोम में हमारे पास क्या होता है? ठीक है। लॉस ऑफ टेनर मसल, वेस्टिंग ऑफ टेनर मसल विदाउट लॉसिंग ऑफ सेंसेशन। और ये सेंसेशन किसकी वजह से है? पाल्मर की वजह से। यस, अपडेट एरिया। और हमारे पास जो बेनेडिक्ट में है ना, तो उसमें सेंसेशन लॉस होगी। ठीक है। अच्छा, फिर मुझे आप लोगों को मीडियन नर्व के कुछ जो है वो करने हैं, साइंस करने हैं ना। तो शीशी, ये कोई जापानी आई हुई है, तो उनके लिए रिपीट ये है, मैंने ये कहा कि जो हैंड ऑफ बेनेडिक्ट है तो वो हमारे पास उसमें सेंसरी सप्लाई लॉस हो जाती है, लेकिन कार्पल टनल सिंड्रोम में हमारे पास वेस्टिंग ऑफ टेनार होता है और सेंसरी सप्लाई जो है तो वो टेनार्स की लॉस नहीं होती। ठीक है। अच्छा। अच्छा, अमीर हमजा, आप पता नहीं किसने एमसीक्यूज सेंड किए थे, लेकिन उन्होंने नाम नहीं किया था ना। आ, तो वो लाइक अब उनको खुद ही समझ आ गया कि उन्होंने कहा कि सर मुझे रहा है, कर आपको समझ आ जाएगा। अच्छा ठीक है, ओह तो नाम लिखो ना भाई। अच्छा ठीक है। तो वो आई थिंक वो एमसीक्यूज अभी क्लियर हैं, मैं देख भी लेता हूँ। हाँ, ये कहाँ पर है? यस। तो देखे ना, व्हाट इज लॉस इन कार्पल टनल। ठीक है। तो वेस्टिंग ऑफ टेनर एमिनिसिस होता है हमारे पास। ठीक है।
और व्हाट इज द लॉस इन कार्पल टनल सिंड्रोम? तो हाँ रुखसत दे तो ड्रॉप हो का ना बस यही देखा हाँ दार लगा अच्छा फिर इसके बाद आप तो आप लोगों के एमसीक्यूज भी क्लियर हो गए ठीक है अच्छा अब हमने क्या करना है हमने करना है अब मुझे आप लोगों को थोड़े से साइंस भी करने हैं ना साइंस ठीक है तो मीडियन नर्व के साइंस हमारे पास क्या क्या है ठीक है उसकी इंजरी के और और इसे मुझे आज जल्दी करना है क्योंकि आज आप उसका वो दिन है वैसे लोअर लिम्ब के लिए हमारे पास एक ही दिन था 3 ठीक है फिर हो जाएगा आपने देखा है मैंने नहीं देखा है अब कोई नहीं अपर लिम्ब कवर हो जाता है 2 दिन में अच्छा तो हमारे पास जो साइन है तो उसके लिए हमारे पास निमोनिक है कैप्टन कैप्टन केप सॉरी केप BFT like carpal tunnel syndrome, ape-thumb deformity, pointing index, कैप्टन का बीपी बढ़ गया हाँ ये भी है कैप्टन बीपी टेंस हो गया इट्स टेंस लाइक ठीक है अच्छा पिक्चर और क्लियर नहीं हो सकती ये है ही इस तरह नेचुरली ये इस तरह पैदा हुआ है अच्छा ठीक है तो टी से कार्पल टनल सिंड्रोम ए से एप थंब डिफॉर्मिटी पी से पॉइंटिंग इंडेक्स जिसको हम ऑस्लर क्लास टेस्ट भी कहते हैं बी से बेनेडिक्ट हैंड जिसको हम पॉप हैंड डिफॉर्मिटी भी कहते हैं पी से फैलिन टेस्ट और या पिन टेस्ट और टी से टाइनियल साइन ठीक है अब इसको थोड़ा थोड़ा जिन जिन को समझ सकते हैं ना तो उनको समझते हैं ना तो आप देखें कि ये हमारे पास क्या है ये वाला ये कार्पल टनल सिंड्रोम है वेस्टिंग आप तेनार हुए ठीक है ये हमारे पास है पॉइंटिंग इंडेक्स ठीक है अच्छा ये भी हमारे पास पॉइंटिंग इंडेक्स है जिसको हम ऑप्शनल क्लास टेस्ट भी कहते हैं अच्छा ये हमारे पास है पॉप हैंड डिफॉर्मिटी जिसको हम बेनेडिक्ट टेस्ट भी कहते हैं ठीक है अच्छा अगर ये वाला ये टेनियल साइन में क्या होता है टेनियल साइन में ये होता है ना कि अगर आप
जो प्लेक्सर रेटिनाकुलम होती है यहाँ पे ना, तो अगर आप उसको टैप करें ना, इस तरह टैप, तो आप लोगों को जहाँ पे वो सप्लाई होती है ना, तो वो वहाँ पे पेन होगा। सिंसी सप्लाई होते है तो वहाँ पे पेन होगा, इंक्रीज पेन। ठीक है, जब आप प्लेक्सर रेटिनाकुलम को टैप करते हैं, इसको टाइनियल साइन कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्या है? ये हमारे पास पेलन टेस्ट है। पेलन टेस्ट, पेलन टेस्ट जो है तो वो क्या होता है? पेलन टेस्ट में ये होता है, अगर आप एक्सेसिव एक्सटेंशन करें, ठीक है, सॉरी एक्सेसिव फ्लेक्शन करें, इस तरह फोर्स या एक्सेसिव फ्लेक्शन करें इस तरह, तो उससे पेन जो है ना, तो वो इंक्रीज होता है। तो इसको फेलिन साइन या पेलन टेस्ट कहते हैं। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? इसको पेन टेस्ट कहते हैं। पेन टेस्ट लाइक डेट कि आप थंब के पीछे एक पेन को पकड़े ना, और उसको कहे कि थंब से इस पेन को हिट करे, तो वो इसको हिट नहीं कर सकेगा। इसको पेन टेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का था मीडियन नर्व, और उसके साइन लाइक मैंने जो जो चीजें भी थी पॉसिबल, तो वो मैंने कर दी। ठीक हो गया? चलो, तो यही चीजें लिखी हुई है ना, लाइक कार्पल टनल सिंड्रोम, पॉइंटिंग इंडेक्स मैंने ज्यादा करवा लिए, एप थंब, लॉस ऑफ थंब विदाउट लॉस ऑफ एबडक्शन, अनेबल टू होल्ड बॉल पॉइंट और काउंट योर फिंगर, ये मीडियन नर्व की इंजरी है। चलो, फिर क्या है? फिर क्या है? अच्छा, इसके बाद हम आते हैं क्यूबिटल पोसा में। ठीक है, क्यूबिटल पोसा में। अच्छा, आज हम पूरा का पूरा 11 बजे क्लास एंड करेंगे। अनाउंसमेंट टू ऑल मदर। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास क्या है? हमारे पास है क्या है? क्यूबिटल पोसा। तो क्यूबिटल पोसा की बाउंड्रीज को हम देखते हैं ना, तो मीडियल बाउंड्री कौन बनाता है? प्रोनेटर टीरीज। लेटरल बाउंड्री कौन बनाता है? ब्रेकियोरेडियलस। ठीक है, अच्छा, बेस कौन बनाता है? बेस, इमेजिनरी लाइन पासिंग फ्रॉम द बेस ऑफ क्यूबिटल पोसा। बेस ऑफ क्यूबिटल पोसा कौन बता? इपिकंडाइल पे जो लाइन, इमेजिनरी लाइन पास होती है। अब इसका निमोनिक कंटेंट क्या है? तो कंटेंट फ्रॉम मीडियल टू लेटरल के लिए जो निमोनिक है तो वो है MBBR। लाइक M से मीडियन नर्व, B से ब्रेकियल आर्टरी, T से सॉरी B से टेंडन ऑफ बाइसेप, एंड R से रेडियल नर्व, सुपरफिशियल ब्रांच। ठीक है, अच्छा, इसका हमारे पास फ्लोर कौन बनाता है? चलो, फ्लोर कौन बनाता है? मीडियल बाउंड्री, लेटरल बाउंड्री, हाँ। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दी डॉक्टर हुमेरा, इट इज ब्रेकियलिस। लेकिन ब्रेकियलिस जो है तो वो मीडियली बनाता है। लेटरली कौन बनाता है? हम्म, इट इज सुपिनेटर मसल। ठीक है, सुपिनेटर लेटरली। ठीक हो गया? तो सुपिनेटर मसल जो है तो वो लेटरली फ्लोर बनाता है। ठीक है, परलिम, चलो ये छोड़ देते हैं। अच्छा, अच्छा, ये आप लोगों को कार्पल टनल सिंड्रोम मैंने करवा लिया। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को ये भी करवा लिया कि ये कार्पल टनल सिंड्रोम है और ये क्या सीन है। ये वाला सीन भी क्लियर कर दिया है। ठीक है, अगर कोई फिर भी चाहता है कि नहीं सर मुझे कार्पल टनल और भी डिटेल से करना है, तो वो फिर इसको रीड कर ले। लेकिन लाइक डेट के बस देख ले। अच्छा, आप कार्पल टनल में क्या क्या चीजें वो होती है ना, तो उसमें मीडियन नर्व होता है,
पोर्ट टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस होते हैं, पोर्ट टेंडन ऑफ फ्लेक्सर सुपरफिशियलिस होता है, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस होता है। ठीक है। अच्छा, रिस्क क्या है? रिस्क ये दो याद रखनी है। अकर इन मैक्सिडेमा, में अकर इन प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, फीमेल जेंडर, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड एरोमेटेज इनहिबिटर यूज, एरोमेटेज इनहिबिटर यूज, हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है। चलो, क्लिनिकल फीचर क्या होता है आप देखें ना, यूजुअली अफेक्टिंग पीपल बिटवीन द एज 40 to 60, पेन एंड पैरासीजिया इन रेडियल 3.5 of hand, नाइट पेन इज कॉमन, रिलीव्ड बाय शेकिंग। काजेस क्या होता है? पैरालिसिस ऑफ मसल ऑफ टम, एट्रोपी और वेस्टेज ऑफ टेनार, लॉस ऑफ अपोजिशन ऑफ टम। यहाँ पे देखिए ना, तो देयर इज नो सेंसरी लॉस ओवर द टेनार एमिनेंस इटसेल्फ। ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। ठीक है। फिर क्लिनिकल टेस्ट, तो पहले टेस्ट भी आप लोगों को समझा चुका हूँ और टाइनियल्स टेस्ट भी कर समझा चुका हूँ। ठीक है ना। तो ये आप लोगों का मंगी पहले भी आई थी। अच्छा, फिर इसके बाद हम आते हैं किस में? क्या पानी आ गई है मेरा जूता है। अच्छा, फिर इसके बाद हम आते हैं अल्नर नर्व में। ठीक है। अल्नर नर्व में हम आते हैं और फिर आएंगे रेडियल नर्व में। ओहो, नर्व्स का सीन क्लियर हो जाएगा, फिर हम ब्रेक लेंगे। अच्छा, चलो, अब अल्नर नर्व का क्या सीन है? अल्नर नर्व जो है तो वो हमारे पास C8 और T1 से बनता है। एक्सिला में हमारे पास कोई ब्रांच नहीं देता। आर्म में जो है तो वो एल्बो जॉइंट को ब्रांच देता है। फिर आप लोगों को पता है कि फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरस और फ्लेक्सर डिजिबिटोरम मीडियल हाफ को सप्लाई करता है। और बाकी आप लोगों ने याद नहीं रखना कि ये लोब के अलावा सारे मसल को सप्लाई करता है। लेकिन मैं आप लोगों को 2 एमसीक्यूज यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा। ठीक है। वो आप लोगों ने याद रखने हैं माइंड में ना। अब तो वो कौन से हैं? जो हमारे पास आप लोगों से क्वेश्चन होगा कि कौन सा तेनार मसल है जो हमारे पास द ओनली तेनार विच इज गेट्स देयर सप्लाई फ्रॉम अल्नर नर्व, तो आप लोग क्या कहोगे? मारिया, क्लैपिंग मैन, अब्दुल अजीज, गुड गुड। हाँ, आप लोग तो बहुत काबिल हो। मैं क्या पढ़ा हूँ? नया कुछ मिल नहीं रहा और आप लोगों को इतनी सारा कुछ आता है। अच्छा, चलो, मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा, नहीं, मुझे बताओ, आप लोगों को इतना सारा कुछ आता है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास एक और सवाल करते हैं। चलो, हमारे पास जो रिस्ट पर जब पहुंचता है ना अल्नर नर्व, तो ये डीप ब्रांच और सुपरफिशियल ब्रांच को डिवाइड हो जाता है। और सुपरफिशियल ब्रांच जो है ना तो वो फिर डिजिट्स को सेंसरी सप्लाई करता है। लेकिन आप लोग मुझे बताएं कि हमारे पास वो कौन सा मसल है? बाकी सारे के सारे मसल जो है ना तो वो डीप ब्रांच से सप्लाई होते हैं, लेकिन एक मसल है जिसको सुपरफिशियल ब्रांच सप्लाई करता है। आप लोग देख के तो नहीं बता रहे हो? मजा नहीं आ रहा, आप लोग गलत नहीं कर रहे हो। हम्म ये आप लोग कहाँ से बता रहे हो? काबिल हो, एमसीक्यूज पढ़े हैं। अच्छा, गुड गुड, जबरदस्त जबरदस्त। फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर चल जाएगा। अच्छा,
अब आप लोगों ने करना क्या है? आप लोगों ने अब हम अल्नर नर्व को थोड़ा-सा उसका डिटेल देखेंगे, ठीक है? कि अल्नर नर्व का क्या सीन है इधर नसीम शहजाद में ना, ठीक है ना? अच्छा, लेकिन अगर मेरे पास अल्नर नर्व ये है अल्नर। सर ये तो बताए मसल वाला पॉइंट। कौन-सा? आप मैंने जो क्वेश्चन किया, वो पाल्मेरस लंगस था ना था। Palmaris brevis. Palmaris brevis. Palmaris brevis. The only muscle of the hand which is gets supply from the superficial branch of median nerve. रिपीट भी कर रहा है, ठीक है? चलो, हमारे पास सीन क्या है? अच्छा, सीन इस तरह है ना कि हमारे पास अल्नर नर्व जो है तो वो शुरू होता है, ठीक है? जब ये हमारे पास शुरू होता है किससे? किससे ये बनता है? फ्रॉम द टू टर्मिनल ब्रांच ऑफ मीडियल कार्ड, ठीक है? तो ये हमारे पास ट्राइसेप के जो है ना, ट्राइसेप के डीपली पास करता है, फिर स्पाइरल ग्रूव में पास करता है, और फिर यहाँ पे आप देखें ना कि ये इट पासिस पोस्टीरियर टू दी, ये अल्नर है, आई थिंक ये अल्नर नहीं, अल्नर नहीं, ये अल्नर नहीं, किधर है? तो देखें, हाँ ग्रूव में तो रेडियल पास करता है, हाँ ये अल्नर है, ये अल्नर है, सबर करें, वेट करें, वेट करें, वेट करें, वेट करें, वेट वेट वेट, कोई नहीं, वे सबर करो। हमारे पास होता क्या है, आप देखें ना, तो ये हमारे पास ना ना, आप लोगों को मैं इतना नाकाबिल लगता हूँ। अच्छा, सीन क्या है, आप देखें ना कि ये हमारे पास रेडियल नर्व है, ठीक है? फिर इसके बाद हमारे पास ये मीडियन नर्व है, और वहां पे मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये मीडियन नर्व कहाँ से ओरिजिनेट होता है? इंटीरियर टू द थर्ड पार्ट ऑफ अच्छा, कोई नहीं लिख रहा, एक्सिलरी, ठीक है? फिर ये हमारे पास इंटीरियर टू दी, ये हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी है, तो ये इंटीरियर टू द ब्रेकियल आर्टरी भी पास करता है, इंटीरियर टू द ब्रेकियल आर्टरी। और अल्नर नर्व जो है तो वो इसके मीडियन होता है, एट द पोर्ट आर्म, और मीडियन नर्व जो है तो वो इंटीरियर टू द ब्रेकियल आर्टरी होता है या होती है, ठीक है? अच्छा, फिर ये हमारे पास अल्नर जो है तो ये पोस्टीरियर टू द मीडियल एपिकंडाइल पास करता है, ठीक है? पोस्टीरियर टू द मीडियल एपिकंडाइल पास कर गया। यहाँ पे इस पॉइंट पे इसको क्रेजी या फनी बोन भी कहते हैं, क्योंकि ये सुपरफिशियल है और पेल्पेबल भी है, वल्नरेबल टू इंजरी भी है, ठीक हो गया? इसको, हाँ करंट लगवाती है। अच्छा, इसको जो है हम म्यूजिशियन नर्व भी कहते हैं। अल्नर नर्व जो है तो वो आर्म में कोई भी सप्लाई नहीं करता, ठीक है?
तो यहाँ पे ये वाला रूट मैंने आप लोगों को नहीं कराया था, तो ये वाला रूट भी हो गया, ये वाला रूट भी मैं करा चुका हूं और ये वाला भी हो गया। ठीक है, अच्छा। फिर इसके बाद हमारे पास और क्या है, ये डीप टू ट्राइसेप होता है, नहीं, वो रेडियल रहता है, डीप टू ट्राइसेप वो रेडियल होता है, वो रेडियल वाला रूट है, सबर करें। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास सिंसी सप्लाई हो गया। अल्नर नर्व इंजरी, अल्नर नर्व इंजरी हमारे पास कहाँ पे हो सकती है? तो अल्नर नर्व इंजरी जो है, तो वो हमारे पास कहाँ पर हो सकती है? हम्म, अल्नर नर्व इंजरी हमारे पास कहाँ पर हो सकती है? तो ulnar nerve injury commonly occur where the nerve passes posteriorly to medial epicondyle of the humerus. ठीक है, इस चीज को देखे, इस चीज को भी समझे। वहां पे जिस तरह मैंने आप लोगों को सिंसरे वाला सीन भी क्लियर किया था, आप लोगों ने यहाँ पे भी फोकस करना है। ठीक है, और एट रिस्ट द अल्नर नर्व, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था कि एल्बो पे अगर मीडियन नर्व की इंजरी हो तो वो हमारे पास क्या काज करेगा? हेलो बेनेडिक्ट, ठीक है, और अगर रेस्ट पर हो तो हमारे पास क्या काज करेगा? ठीक है, अच्छा। तो यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे आप लोगों ने एक और चीज भी समझनी है कि हमारे पास अगर अगर अल्नर नर्व की इंजरी हो रेस्ट पर तो क्या होगा, और उधर हो तो क्या होगा? क्या है वो दूसरा, रेस्ट पर हो तो क्या होगा और एल्बो पर हो तो क्या होगा? ठीक है, तो इसको भी आप लोग ने समझना है। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सारे चीजें लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा। फिर हमारे पास ये देखे कि अल्नर नर्व इंजरी कॉमनली अकर वेयर द नर्व passes posterior to the medial epicondyle of the humerus. At rest, the ulnar nerve passes superficial to flexor retinaculum and lies lateral to the pisiform bone. अच्छा, ये वाला पॉइंट जो है ना, तो भी मुझे एक्सप्लेन करना है, ये वाला पॉइंट भी एक्सप्लेन करना है कि ये अल्नर, जिस तरह हमारे पास जो वो होता है मीडियन नर्व जो है ना, तो वो हमारे पास टनल में जाता है। ठीक है, तो अल्नर नर्व भी जो है ना एक केनाल में जाता है, और उसको हम कहते हैं गायनन केनाल। अब ये गायनन केनाल किधर है, तो उसको भी देखते हैं कि ये गायनन केनाल भाई है किधर। ठीक है, पहले कभी सुना है गायनन केनाल? किसने किस नहीं सुना तो होगा, लेकिन याद है किसी को? अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है, अभी करते हैं। यस, यस, शांता की बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या है ये हमारे पास जो है, तो ये हमारे पास हेमेट है और ये हमारे पास पीसीफॉर्म है। ठीक है, तो हमारे पास ये अल्नर नर्व जो है, तो ये प्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर आता है, एंड लेटरल टू pisiform bone and medial to hemate bone, passes in the gyneal canal। इसको देखे ना, और इसके ऊपर ये एक लिगामेंट होता है। तो ये हमारे पास एक मतलब एक नाली होती है, और इसको पूरे में कौन चेंज करता है? एक लिगामेंट। उस लिगामेंट को हम कहते हैं पीसोहेमेट लिगामेंट।
An ulnar nerve give two branches in guinal canal. और वो दो ब्रांचेस कौन से हैं? तो आप देखें, द वन इज द डीप टर्मिनल ब्रांच एंड द अदर वन इज सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच। तो फिर आप लोग इसको देखें कि जो डीप, जो हमारे पास जो सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच है, तो वो इस तरह सप्लाई करता है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच है, तो वो कौन से मसल को सप्लाई करता है? ओनली। और जो हमारे पास डीप टर्मिनल ब्रांच है, तो वो बाकी को सप्लाई करता है। ठीक है ना? और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि अगर इस जगह इसकी सेंसेशन लॉस हो, तो आप लोगों ने क्या करना है। ठीक है ना? ये पॉइंट सबको समझ आ गई? गैलन किनाल, चलो गुड हो गया, जबरदस्त। अच्छा, अब हमने क्या करना है? नहीं, ब्रेक नहीं, ब्रेक नहीं, रेडियल के बाद ब्रेक होगा। शानजा, रेडियल के बाद ब्रेक होगा। अच्छा, फिर हमारे पास ये वाली चीज समझ आ गई ना कि द अल्नर नर्व passes superficial to flexor retinaculum and lies lateral to the pisiform bone। ठीक है? अच्छा, फिर आप लोगों को गैनन किनाल की भी समझ आ गई, गैनन किनाल की। ठीक है? और फिर आप लोग क्ला हैंड को भी जानते हो कि क्ला हैंड में हमारे पास क्या होता है। क्ला हैंड में क्या होता है? क्ला हैंड which is the metacarpophalangeal joint of finger are hyper extended। metacarpophalangeal joint जो है, तो वो hyper extended होता है, and interphalangeal joint are flexed because of function of the intrinsic muscle of hand is lost। ठीक है? तो ये हमारे पास हो गया अल्नर नर्व। ठीक है, अब हम अल्नर नर्व की वो करते हैं, क्या करते हैं? अल्नर नर्व की हम साइंस करते हैं। ठीक है? वैसे एक्सप्लेन करने में बातें आप लोगों को शायद ज्यादा लग रही हो, लेकिन अगर कोई नोट कर रहा है, तो अभी तक मैं आधे पेज से ज्यादा पॉइंट्स मैंने नहीं कहे हैं, लेकिन लाइक अगर कोई नोट्स पाम में कर रहा है। ठीक है? तो शायद आप लोगों को जबानी ये चीजें समझाने में ज्यादा लग रही हो, लेकिन इस तरह का कोई सीन नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको पता हो। अच्छा, चलो, फिर हमारे पास अल्नर नर्व है। ठीक है? तो अल्नर नर्व के साइन हमारे पास क्या क्या है? अल्नर नर्व के साइन हमारे पास क्या क्या है? और इस पे जो एक साइन है, तो पिछले वाले बैच ने उसमें बहुत पूछा था, तो उसके लिए मैंने पिक्चर ऐड कर दिया है। ठीक है? तो वो हमारे पास अल्नर नर्व के लिए जो साइंस है, तो उसके लिए क्लिनिकल के लिए जो उसके लिए जो निमोनिक है, तो वो है ABCDEFGH। ठीक है? तो एक है हमारे पास ए से लाइक अल्नर। ठीक है? बी से बुक टेस्ट, सी से कार्ड टेस्ट। कार्ड टेस्ट हमारे लिए किसके लिए होता है? पेट के लिए। पेट, पेट आप जानते हो ना? पेट का क्या मतलब है?
ठीक है, कोई नहीं लिखना, अच्छा ठीक है। पाल्मर इंटोराशाई पर एडक्शन, ठीक है। PD इज पर एडेक्टर पॉलिसिस टेस्ट, एडेक्टर पॉलिसिस टेस्ट। फिर ई से इगावा टेस्ट, इगावा टेस्ट, तो वो हमारे पास डेप के लिए होता है। फिर एफ से जो है तो वो है प्रोमेंट साइन, प्रोमेंट साइन। ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन, ये आप लोगों ने वो करना है कि ये प्रोमेंट साइन जो है ना, तो ये आजकल न्यू वाला है CPSP के लिए। आप लोगों ने देखा था, किसी ने MCQs देखा है प्रोमेंट साइन का? ठीक है, तो ये प्रोमेंट साइन जो है ना, तो ये अल्नर नर्व के लिए होता है। फिर इसके बाद हमारे पास है GTS, GTS गैनन टनल टेस्ट। और फिर हमारे पास है हैंडल बार डिफॉर्मिटी। तो ये सब हमारे पास आते हैं किसमें, उसमें अल्नर नर्व के इंजरी में, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्क्रीन ऑफ करता हूं और अच्छा, स्क्रीन शो हो रहा है? ये हमारे पास है प्रोमेंट साइन, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास है प्रोमेंट साइन। ये अल्नर नर्व के लिए होता है। एक कार्ड टेस्ट होता है ना, तो वो भी उसके लिए होता है, अल्नर नर्व के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो है डॉक्टर इरफान, आप अपना इंटरनेट चेक करें प्लीज। अच्छा, लेकिन ये जो है ना, ये प्रोमेंट साइन जो है, तो ये कौन से मसल के लिए होता है? क्योंकि हम कार्ड को तो यहाँ से पकड़ सकते हैं ना, तो ये प्रोमेंट साइन जो है ना, तो ये हमारे पास उसके लिए होता है, एडक्टर पॉलिसिस के लिए, एडक्टर पॉलिसिस मसल के लिए। आप इसको देखें कि प्रोमेंट साइन इज यूज्ड टू एलिवेट द अल्नर नर्व मोटर वीकनेस due to the impingement at elbow or the wrist. It is used to check the function of adductor pollicis muscle. Ask the patient to grab, फिर बाकी आपको पता है। Ask the patient to graze a sheet of paper between the thumb and the side of index finger while you attempt to withdraw. If the adductor of the thumb is paralyzed, the thumb will be flexed at the interphalangeal joint in contrast to गुड साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास है प्रोमेंट साइन, हो गया। चलो, तो ये भी हो गया। बाकी साइन उसको एक्सप्लेन नहीं करते, ठीक है, उसकी नीड नहीं है। प्रोमेंट साइन इज पार्ट टू चेक द फंक्शन ऑफ कार्ड टेस्ट में जो है ना, कार्ड टेस्ट में हम पेट टेस्ट करते हैं, पाल्मर इंटोराशाई को टेस्ट करते हैं। प्रोमेंट साइन में हम एडक्टर पॉलिसिस को चेक करते हैं। इट इज द मेन डिफरेंस। ठीक हो गया? चलो, अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है रेडियल नर्व, अब हमने करना है रेडियल नर्व। चलो, तो रेडियल नर्व करते हैं। चलो, रेडियल नर्व जो है तो वो हमारे पास किस तरह ओरिजिनेट होता है? नहीं नहीं, वो अल्नर खुद इन्वॉल्व होगा, ठीक है, इसमें उसका कोई सीन नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर जो है हमारे पास वो है रेडियल नर्व, ठीक है। रेडियल नर्व जो है तो वो हमारे पास कहाँ से राइज होता है, वो आपको पता है कि पोस्टीरियर ब्रांचेस से बनता है, ठीक है।
और ये हमारे पास ट्राइसेप के डीपली पास करता है स्पाइरल ग्रूव में। किसके साथ? कौन सी आर्टरी के साथ? प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी के साथ, ठीक है। फिर ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, तो ये हमारे पास लेटरल एपिकंडाइल के पोस्टीरियरली पास करता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू नसीम शहजाद इट इज पासेस इंटीरियर टू द लेटरल एपिकंडाइल, ठीक है। फिर ये हमारे पास एल्बो तक पहुंचता है। फिर ये दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। एक है हमारे पास सुपरफिशियल ब्रांच और एक है हमारे पास डीप ब्रांच, ठीक है। और इसका जो डीप ब्रांच है तो वो फिर हमें आगे देता है एक और ब्रांच जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व, पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व, ठीक है। और ये जो इसका जो डीप ब्रांच है तो वो कौन से मसल को पियर्स करता है? इसका जो डीप ब्रांच है तो वो सुपिनेटर मसल को पियर्स करता है। मैंने आप लोगों को कहा था कि आपने ये चीजें याद रखनी है कि ये कौन से मसल को पियर्स करता है। जिस तरह मैंने आपको मस्कुलोक्यूटेनियस में कहा था कि वो कोरेकोब्रेकियलिस को पियर्स करता है, तो इसका जो डीप ब्रांच है तो वो पियर्स करता है हमारे पास सुपिनेटर को। फिर जो है तो इसका जो इंटीरियर ब्रांच है तो वो फिर सप्लाई करता है मसल्स को, ठीक है। अब ये डायग्राम जो है ना, ये डायग्राम, ये सिर्फ मैंने आप लोगों को इसके ब्रांचेस को अंडरस्टैंड करने के लिए लगाया था। इसकी सप्लाई के लिए मसल कौन कौन से होते हैं तो वो मैं दूसरा डायग्राम दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ से आप सिर्फ इसके ब्रांचेस को समझे। सुपरफिशियल ब्रांच होता है, डीप ब्रांच होता है। सुपरफिशियल ब्रांच जो है तो वो हमारे पास इस तरह जाता है, जो डीप ब्रांच है तो वो सुपिनेटर मसल को पियर्स करता है और आगे हमारे पास एक ब्रांच देता है जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व, ठीक है। अच्छा, फिर क्या सीन है? फिर सीन इस तरह है कि ये हमारे पास उसके मसल सप्लाई है, ठीक है। तो इसकी कोई नीड नहीं है, लेकिन बस आप देख लें, इट्स नॉट लाइक दैट मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं, सुपरफिशियल ब्रांच पियर्स नहीं करता, ठीक है। चलो, फिर इसके बाद हम इसके आ, अच्छा, अब हम इसके थोड़ा सा नसीम शहजाद वाले पॉइंट्स को भी थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं। बाकी इसकी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है इसमें यहाँ पे, ठीक है। कि मैंने आप लोगों को क्या कहा? मैंने आप लोगों को ये कहा कि हमारे पास ये इंटीरियर टू लेटरल एपिकंडाइल जस्ट डीप टू ब्रेकियोरेडियलिस मसल, ठीक है। बिफोर के, हाँ, ये भी एक एमसीक्यूज पॉइंट है ना, कि आप लोग इस पॉइंट को भी समझे कि ये क्या एमसीक्यूज पॉइंट है। ये पूछ रहा है, ये आपको ये बता रहा है ना कि इस यहां से आपको समझ आएगा कि बिफोर डिवाइडिंग टू सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांच, अल्नर नर्व सप्लाई टू मसल, तो वो आपको पता होना चाहिए। The one is brachioradialis and the second one is extensor carpi radialis longus, ठीक है। Before dividing into two branches, it gave branches to two muscle, ठीक है। The one is brachioradialis and the second is extensor carpi radialis longus। ये पॉइंट क्लियर है? चलो, गुड। तो यही पॉइंट लिखा हुआ है ना, इन द लेटरल वॉल ऑफ क्यूबिटल फोसा बिफोर डिवाइडिंग इनटू superficial and deep branch, the radial nerve innervate the brachioradialis and extensor carpi radialis longus muscle, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को ये कहा कि ये हमारे पास डीप ब्रांच जो है तो वो मोस्टली मोटर है और ये पासिस बिटवीन द टू हेड ऑफ सुपिनेटर है इन सप्लाई मसल इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म। फिर बाकी इसकी वो और कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये किस किस को सप्लाई करता है ये लिखा हुआ है कि ये हमारे पास बीट्स को सप्लाई करता है। सेंसरी कहाँ पे करता है
ये आपको पता होता है, लेकिन मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है तो वो इसकी इंजरीज है। वो क्या है? वो इसकी इंजरीज है। अच्छा, इंजरीज में क्या सीन है? इंजरीज में क्या सीन है? तो इसकी इंजरी कहाँ पे हो सकती है? हाँ, ब्रेकियलिस को भी करता है। ठीक है। अच्छा चलो, इसकी इंजरीज का क्या सीन है? दो जगह पे हो सकती है। एक तो ग्रू होगा, रेडियल ग्रू या शाफ्ट ऑफ द फ्रैक्चर आप अच्छा, और दूसरा कहाँ पर है? दूसरा स्किपाइड बोन की फ्रैक्चर पे, अगर स्किपाइड बोन की फ्रैक्चर हो जाए। ठीक है। अच्छा, लेकिन आप लोगों ने मुझे ये पॉइंट बताना है कि अगर हमारे पास अल्नर नर्व की मिड शॉप पे या स्पाइनल ग्रुप पे वो फ्रैक्चर हो जाए तो कौन सा मसल स्पेयर होगा और उसकी वजह से क्या पॉसिबल होगा? कौन सा मसल जो है तो वो स्पेयर होगा? ट्राइसेप का क्या? लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप। ठीक है। जो तो लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप जो है तो वो स्पेयर होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह ये होगी कि हमारे पास एक्सटेंशन फिर भी पॉसिबल होगा। ठीक है, गुड 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 गुड। अच्छा चलो, अब आप लोगों ने एक और चीज देखनी है ना, एक और चीज देखनी है। अच्छा, एक हमारे पास होता है रिस्ट ड्रॉप, इसमें डिफरेंशिएशन करनी है ना। एक होता है हमारे पास रिस्ट ड्रॉप और एक होता है हमारे पास फिंगर ड्रॉप विदाउट रिस्ट ड्रॉप। ठीक है ना। एक होता है रिस्ट ड्रॉप जो क्यों होता है? विच अकर ड्यू टू रेडियल नर्व इंजरी। लेकिन हमारे पास एक होता है फिंगर ड्रॉप विदाउट रिस्ट ड्रॉप, और ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू दी डैमेज टू पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व। Posterior interosseous nerve does not cause wrist drop because extensor carpi radialis longus will still receive its supply. ठीक है ना? यस। तो हाँ, आप लोग समझ रहे हो। जबरदस्त। तो ये था आप लोगों का रेडियल नर्व। ठीक है। चलो, अब हम क्या करते हैं? अब रेडियल नर्व के अब रेडियल नर्व के साइंस करते हैं। ठीक है। डॉक्टर सबा मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया, मैंने आप लोगों को ये बताया कि बिफोर द डिवीजन जो है तो वो हमारे पास दो मसल को रेडियल नर्व सप्लाई करता है। द वन इज ब्रेकियोरेडियलिस एंड द अदर वन इज एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस। अगर हमारे पास शाफ्ट में या ये मेन रेडियल नर्व की इंजरी हो जाए तो हमारे पास रिस्ट ड्रॉप होगा। लेकिन अगर पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व की इंजरी हो जाए तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास फिंगर ड्रॉप होगा, लेकिन रिस्ट ड्रॉप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लंगस को जो सप्लाई है तो वो पॉसिबल होगी, जिसकी वजह से हमारे पास रिस्ट ड्रॉप नहीं होगा लेकिन फिंगर ड्रॉप्स होंगे। तो सिंपल इज डेट कि रिस्ट ड्रॉप हमारे पास रेडियल नर्व की इंजरी से होती है, और जो फिंगर ड्रॉप विदाउट रिस्ट ड्रॉप जो है तो वो डैमेज टू दी पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व की वजह से होता है। ठीक है। फिर हमारे पास चलो, फिर हमारे पास ये जो है तो इसके साइंस है। साइंस साइंस को करते हैं। वो डिफरेंट से हो सकती है।
इसकी कोई चीज नहीं लिखी हुई। चलो, फिर हमारे पास इसके क्लिनिकल साइन, इसकी क्लिनिकल साइन जो है ना, तो वो हमारे पास एक होती है क्रच पॉलिसी, एक होता है सैटरडे नाइट पॉलिसी, एक होता है रिस्ट ड्रॉप, एक होता है फिंगर ड्रॉप, एक जो हमें नहीं पता हनीमून पॉलिसी, ठीक है। और फिर जो है हमारे पास इसके लिए जो टेस्टेज है तो वो हम नहीं करते, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का रेडियल नर्व, ठीक है। चलो, अभी आप लोग थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो। हाँ, डॉक्टर शांता ब्रेक के लिए बोल रही है। अच्छा, चलो ये कल मैं फिर से देख के फिर से करवा लूंगा, ठीक है। अभी मुझे ये याद नहीं आ रहा। तो हमजा मुझे मार देंगे, उनको पता चला जाए कि मैं अभी भी अपर लिम में हूँ। डॉक्टर तुबा, हम हमें तो कवर हाफ अपर लोअर लिम करना है, लेकिन हम कर नहीं सकते। नहीं नहीं, हम थोड़ा सा पिच बनाएंगे, थोड़ा सा पिच बनाएंगे, सफाई वफाई करेंगे। पिच बनाएंगे, थोड़ा सफाई वफाई करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू तो करेंगे। हाँ, मैं ही पढ़ाऊंगा, और कौन पढ़ाएगा? आपको कोई और चाहिए तो हम फिर रूम देते हैं, इस तरह कोई सीन नहीं है। हाय, ठीक है, कंटिन्यू करें। चलो कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर शांता कह रही कि ब्रेक मेरा खत्म हो गया। चलो, सब रेडी है एवरीवन? चलो ठीक है, चलो। सर कल बहुत परेशान, कल बहुत पढ़ेंगे, आज माफी दे। आए हाय, ये आप लोगों की चुपली चुपली बातें जो है ना, तो इसमें मैं नहीं आऊंगा। अच्छा चलो, चलो 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 चलो, छोड़ो छोड़ो, जो होगा टाइम पे तो फिर देखेंगे। अभी यहाँ पे आ जाओ। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। चलो, आपका बर्थडे वो हो गया, सेलिब्रेट हो गया, सब तालियां मारो।
हैप्पी बर्थडे करो। हाँ, इतने सारे लोगों ने आपको हैप्पी बर्थडे कभी नहीं विश किया होगा एक साथ। चलो मजे करो। यस, मुझे मीर हमजा वाली बातें अच्छी लग रही है। मीर हमजा डॉक्टर तूबा आपको किक आउट कर देगा, कर देगी। अच्छा चलो, अब हम आते हैं उसमें, अब हम आते हैं आर्टरीज में। ठीक है, चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम आते हैं आर्टरीज में। तो आर्टरीज में हम सबसे पहले शुरू करते हैं सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी। तो सबक्लेवियन आर्टरी जो है तो वो हमारे पास किससे बनती है? राइट साइड पे हमारे पास ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से। ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी हमारे पास कौन कौन से ब्रांच देती है? तो सबक्लेवियन आर्टरी हमारे पास एक वर्टिब्रल आर्टरी देती है, वर्टिब्रल आर्टरी ये वाली। अब इसे याद रख लो क्योंकि ये न्यूरो एनाटॉमी में फिर पूछूंगा कि वर्टिब्रल आर्टरी किसकी ब्रांच है। ठीक है, एक ये देती है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, तो ये भी याद रखो। ठीक है ठीक है ठीक है, बस जो भी निमोनिक बनाओ, लेकिन मुझे ये याद होना चाहिए, आप लोग होना चाहिए कि इंटरनल थोरेसिक आर्टरी किसकी ब्रांच है, क्योंकि ये फिर मैं थोरिक्स में फिर पूछूंगा और थोरिक्स में हम फिर इसके दो टर्मिनल ब्रांचेस भी बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, फिर जो है हमारे पास ये जो थर्ड ब्रांच देती है तो वो है टायरो सर्वाइकल ट्रंक, टायरो सर्वाइकल ट्रंक। ठीक है, और टायरो सर्वाइकल ट्रंक जो है तो वो हमारे पास फर्दर कौन कौन से ब्रांच देती है? तो वो एक देती है सुप्रास्केपुलर आर्टरी, एक देती है ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी और एक देती है इंफीरियर टायराइड आर्टरी। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया वो सबक्लेवियन आर्टरी। चलो ठीक है ना, फिर हम आते हैं एक्सिलरी आर्टरी में। तो एक्सिलरी आर्टरी जो है तो वो हमारे पास क्या सीन है उसका? सर हमारे आपने पास होता क्या है? सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांचेस बताई हैं। मुझे डरा दिया। अच्छा क्या है? लिख ले, सॉरी। मैंने कहा कि मैं इतने गुस्से से बातें करता हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं बहुत स्लो स्लो अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो खुद से डर लगने लगा है। अच्छा अच्छा, डॉक्टर सारा क्या पूछ रही थी? डॉक्टर तूबा थी, मुझे नहीं, डॉक्टर सारा थी, जो भी था। लेकिन मैं तो अपनी आवाज सुन के ही मुझे डर लगने लगा है। Shit! मैं अभी प्यार प्यार से पढ़ाऊंगा। अच्छा ये तो बहुत सीरियस वाला है। सर इतनी खौफनाक आवाज तो नहीं है। अच्छा, नहीं नहीं, मुझे तो डर लगने है। अच्छा चलो, हाँ फिर ठीक है, मुझे तो अच्छा चलो, फिर हम आते हैं एक्सिलरी एक्सिलरी और सर अब बात बता दें ये कि जो आपने जी 3 ब्रांचेस बताई थी वर्टिब्रल आर्टरी और इंटरनल थोरेसिक, ये सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांचेस हैं। जी जी जी, ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम आते हैं उसमें एक्सिलरी आर्टरी में। तो एक्सिलरी आर्टरी में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये सबक्लेवियन आर्टरी है ना, ये जब पस रिब तक इस बॉर्डर के लेटरल बॉर्डर के पस रिब के लेटरल बॉर्डर तक पहुंच जाती है ना, तो ये फिर हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी में चेंज हो जाती है। ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी जब पस रिब के लेटरल बॉर्डर से गुजर जाती है तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? ये हमारे पास बन जाता है एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, अच्छा,
फिर क्या किया हुआ है कि एक्सिलरी आर्टरी को जो है ना, तो एक मसल ने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। वो ठीक है? वो एक जो है वो 1, 2, 3 ठीक है? तो जो फर्स्ट ब्रांच है ना, तो जो फर्स्ट पार्ट है तो उससे एक ब्रांच है। जो सेकंड पार्ट जो मसल का नाम है तो वो है पेक्टोरलिस माइनर मसल। और ये जब हमारे पास ये एक्सिलरी आर्टरी जो है ना, जब अपर बॉर्डर आर्टरीज मेजर तक पहुंचती है तो ये हमारे पास फिर ब्रेकियल आर्टरी में चेंज हो जाती है। ठीक है? जो फर्स्ट पार्ट है ना, तो वो एक ब्रांच देता है जिसको हम कहते हैं सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। जो सेकंड पार्ट है तो वो 2 ब्रांच देते हैं, और जो थर्ड पार्ट है तो वो 3 ब्रांच देते हैं। मैं थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि मुझे रिपीट ना करे और आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो द फर्स्ट इज सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। जो सेकंड के 2 ब्रांचेस है, तो एक है टोरेको एक्रोमियल आर्टरी और एक है लेटरल थोरेसिक आर्टरी। और जो थर्ड सेगमेंट की 3 ब्रांचेस है तो वो है सर्कम्प्लेक्स स्केपुलर आर्टरी, टोरेको डोर्सल आर्टरी एंड पोस्टीरियर एंड इंटीरियर सर्कम्प्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ठीक है? तो ये था आप लोगों का एक्सिलरी आर्टरी। चलो, अच्छा, फिर इसके बाद जो है डॉक्टर साहब, आपका पपी भी इस तरह करता है। मुंगा कुछ उस पीली बनी करू। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है? अच्छा है। अच्छा, चलो, फिर इसके बाद हमारे पास आता है, ये हमारे पास है स्केपुलर एनास्टोमोसिस। स्केपुलर एनास्टोमोसिस। अब जो स्केपुलर एनास्टोमोसिस है ना, तो इसमें 4 आर्टरीज हिस्सा लेते हैं। 2 आर्टरीज जो है तो वो एक्सिलरी आर्टरी के ब्रांच हैं, और 2 जो है तो वो सबक्लेवियन के हैं। जो एक्सिलरी आर्टरी के ब्रांचेस है तो वो एक है सबस्केपुलर आर्टरी और एक है सरकम्प्लेक्स स्केपुलर आर्टरी। और जो सबक्लीवियन आर्टरी के ब्रांचेस है तो वो है डार्सल स्केपुलर आर्टरी एंड सुप्रास्केपुलर आर्टरी। बस नाम को बस आप लोगों ने याद रखना है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर कोई लिख नहीं रहा। ठीक है? चलो, फिर इसके बाद हमारे पास क्या है? फिर इसके बाद हमारे पास है रेडियल आर्टरी। ठीक है? तो जो हमारे पास जो रेडियल आर्टरी है ना, तो वो हमारे पास उसके लिए इन्होंने सुपरमैन स्पाइडरमैन का वो किया हुआ है, लेकिन हम इसको लाइक ये इसने गलत किया हुआ है, तो हम इसको डायपर मैन वाला सीन में चेंज करेंगे। ठीक है? डायपर मैन या जो पैड मैन था। ठीक है? चलो, बोथ आर नॉट द सेम थिंग, आई एम सॉरी, लेकिन डी से जो है ना, तो वो है डी पाल्मर आर्च। पी से जो है पाल्मर कार्पल ब्रांच इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रिंसिपल पॉलिसिस आर्टरी, रेडियल इंडिसिस आर्टरी, डॉर्सल कार्पल ब्रांच, रेडियल रिकरेंट आर्टरी एंड मस्कुलर ब्रांच। ठीक है? लेकिन इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। हाँ ना, ये ब्रेकियल आर्टरी से ही वो होती है। ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास क्या है? इसके बाद हमारे पास है अल्नर आर्टरी। अल्नर आर्टरी की भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बस आप लोग देख ले, लेकिन इट्स नॉट वो। जो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है तो वो ये है कि हमारे पास जो रेडियल आर्टरी है तो वो हमारे पास डीप पाल्मर आर्च बनाती है, और जो अल्नर आर्टरी है तो वो हमारे पास सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बनाती है। बस। ठीक है? चलो, फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं वेन्स। वेन्स आते हैं, वेन्स आते हैं, वेन्स। चलो, तो वेन्स को आप लोगों ने गौर से सुनना है। ठीक है? गौर से मतलब लाइक गौर से। ठीक है?
क्योंकि इसको तो मोस्टली 3 दफ़ा मुझसे रिपीट किया जाता है, लेकिन आप लोग 2 दफ़ा कर लेते हो, इट्स गुड। चलो, तो हमारे पास जो वेन्स है ना, तो उसको हमने 2 में डिवाइड किया है। डॉक्टर सिद्रा क्या मिक्सअप हो रहा है? मैं तो मैं रैंडम को नहीं जा रहा हूँ। हम तो बहुत सिस्टमिक तरीके से जा रहे हैं। हमने पहले जनरल चीज़ें कवर की, फिर हमने मसल कवर किए, फिर हमने नर्व्स किए, अभी आर्टरीज़ कर रहे हैं और अभी वेन्स कर रहे हैं। ठीक है? क्लास के बाद हम इसको थोड़ा और ठीक है, क्लास के बाद हम इसको डिस्कस कर लेंगे। चलो, अब हम आते हैं वेन्स ऑफ अपर लिम्ब। ठीक है? ठीक है, तो हमारे पास वेन जो है ना, तो वो 2 है। 2 टाइप्स, 2 सेट्स है। एक है सुपरफिशियल वेन और एक है डीप वेन। ठीक है? जो हमारे पास डीप वेन होते हैं ना, तो वो अपने आर्टरीज के करीब होते हैं। जो हमारे पास डीप वेन्स होते हैं ना, तो वो अपने आर्टरीज के करीब होते हैं। ठीक है? और उसको हम वीना कम्युनिकेटी कहते हैं। वो वीना कमिटेंट्स बनाते हैं, वीना कमिटेंट्स, वेनाई कमिटेंट। ठीक है? जो हमारे पास सुपरफिशियल वेन्स है ना, तो वो फिर 2 है। एक है हमारे पास सिपेलिक वेन, एक हमारे पास डोर्सल वीनस नेटवर्क होता है। फिर उससे हमारे पास सिपेलिक वेन और बेसिलिक वेन। ठीक है? डीप हमारे पास वेनाई कम्युनिटेंट्स बनाते हैं। जो सुपरफिशियल है वो हमारे पास 2 है, सिपेलिक वेन एंड बेसिलिक वेन। अच्छा, फिर सीन होता क्या है? इस सीन को देखें ना, देखिए आप इस वाले चार्ट को बस आप लोगों ने ड्रा करना है। हमारे पास होता है सुपरफिशियल वेन एंड डीप वेन। जो डीप वेन है वो हमारे पास बनाते हैं वेनाई कमिटेंट्स। ठीक है? जो सुपरफिशियल वेन है तो वो दे है, एक है सिपेलिक वेन और एक है बेसिलिक वेन। हमारे पास जो बेसिलिक वेन है, तो वो वेनाई कमिटेंट से जॉइन होके हमें दे देता है एक्सिलरी वेन। और जो एक्सिलरी वेन है, तो वो सिपेलिक वेन के साथ जॉइन होके हमें दे देता है सबक्लेवियन वेन। ठीक है? एवरीवन? चलो, गुड हो गया, गुड हो गया, गुड, 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 गुड। अच्छा, अब हम आते हैं उसमें। सर जी? सर ये सिफेलिक और बेसिलिक मिलके क्या बनाते हैं नीचे? सिपेलिक और बेसिलिक नहीं मिलके बनाते हैं, नो। हमारे पास जो बेसिलिक है ना, तो वो वेना कमिटेंट से जॉइन होके हमें एक्सिलरी दे देता है। और सिपेलिक जो है, तो वो एक्सिलरी से जॉइन होके हमें सबक्लेवियन बना कर देता है। ठीक है? अच्छा, फिर हमारे पास क्या है? फिर हमारे पास है लिम्फ नोड। ठीक है? तो हमारे पास जो लिम्फ नोड है ना, एक्सिलरी लिम्फ नोड, तो उसका क्या सीन है? एक हमारे पास इंटीरियर होता है, इंटीरियर, जिसको हम पेक्टोरल नोड कहते हैं। एक होता है हमारे पास सबस्केपुलर, जो हमारे पास पोस्टीरियर होता है। और एक होता है हमारे पास लेटरल। ये सब ड्रेन होते हैं, ये तीनों, सबस्केपुलर, पेक्टोरल एंड लेटरल। ये ड्रेन होते हैं हमारे पास सेंट्रल नोड को। और सेंट्रल नोड जो है, तो वो ड्रेन होता है हमारे पास एपिकल नोड को।
ड्रेन होता है हमारे पास लेटर नोट को, अपर लिम्ब के लिए इम्पोर्टेंट है और ये एमसीक्यूज़ भी है। ठीक है? तो ये था आप लोगों का अपर लिम्ब। अच्छा, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं अच्छा हैंड रिन जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो मुझे बताएँ कि अपर लिम्ब कितने पेज